सांसारिक दृष्टि से। देखो ये बैठो, ऐसा है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति पर कभी पत्नी का या पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा हो ना हो, कहते हैं ना, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पत्नी कैसी भी हो, शादी के पहले देखो कि कैसी, शादी हो गई, विवाह हो गया, संबंध हो गया, फिर उसे निभाओ। बहुत पुरुष ऐसे हैं, बहुत स्त्रियाँ ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और शादी के आज 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, दोनों पति पत्नी साथ में है, बच्चा नहीं हुआ। बहुत लोग हैं। तो जिसे निभाना है वो निभा लेता है, जिसे नहीं निभाना उसे बहाना मिल जाता है कि तेरे बेटा नहीं हो रहा है, तेरे बेटा नहीं हो रहा है, हम दूसरा कर लेंगे। तो रिश्ते प्रेम से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। इसलिए विवाह करने के पहले हम सबको मेडिकल जरूर करा लेना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं मैं जी, मैं भी इसी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा गुरुजी। आज की रिक्वायरमेंट में बोल रहा हूं कि विवाह के पहले एक रिपोर्ट लड़की की और एक रिपोर्ट लड़के की, पूरा बॉडी चेकअप होता था। मेरी माँ लाखों करोड़ों खर्च करते ना शादी में, ये रिपोर्ट 10, 15, 20 हजार रुपए में सारा चेकअप हो जाता है ना। ये सब देखो क्या क्या चेक करना चाहिए। कोई विशेष बीमारी तो नहीं है लड़की या लड़के में, पहला। दूसरा, लड़की या लड़के में नपुंसकता तो नहीं है, दूसरा। क्योंकि ये केस एक बार भोपाल में मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ हो गया। उनकी लड़की थी एक, देखिए एक लड़की थी और बहुत अमीर थे वो, और उन्होंने विवाह, लड़की एक थी या दो थी, एक के बारे में मुझे पता है, दो रही होंगी भगवान जाने। एक लड़की थी, वो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह किया, बेटी भी बहुत सुंदर थी और बेटी भी बहुत योग्य थी, पढ़ी लिखी थी। जब विवाह किया तो पता चला विवाह के बाद कि वो जो पुरुष है जिसके साथ विवाह हुआ, वो आदमी वो नपुंसक है। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, वो नपुंसक था। अब तो लड़की के बाप को अटैक आ गया कि भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और देखो दुनिया कितनी धोखेबाज है। उस लड़के के माँ बाप को तो पता था, तो पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा नपुंसक है। अरे बोले शादी के बाद शायद सब ठीक हो जाता। अरे ये चीजें थोड़ी ठीक हो जाती हैं। लेकिन अब तो जिंदगी लड़की की हो गई, अब फिर दूसरा विवाह किया होगा उन्होंने, जैसे भी आगे की फिर मैंने कोई जानकारी नहीं मिली, इतनी तक जानकारी थी। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के हम आधुनिक युग में हैं, यदि सब सुविधाएं हैं तो विवाह के पहले हमें एक मेडिकल करा लेना चाहिए, लड़की का भी और लड़के का भी। ये सबसे बेस्ट समाधान है। गर्भाशय डैमेज तो नहीं है लड़की का, पुरुष के शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। और आज बच्चा ना होने की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, मैंने कथा में कई बार कहा कि जो आप एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करते हैं, किसमें, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का तपेला, एल्यूमिनियम की सब बर्तन, एल्यूमिनियम शरीर में शुक्राणुओं को मारता है। आप पुरुष का जो पुरुषत्व है, मर्द की जो मर्दानगी है, उस पर जाकर सीधा प्रहार करता है। लेकिन अब समझाए कौन तुम्हें? हम तो लाख बार कह चुके हैं कथा से कि घर में पीतल के बर्तन रखो दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। पुराने जमाने में काय का बर्तन था? मिट्टी का था, पीतल का था और इत्यादि। कढ़ाई लोहे की रखो और अन्य धातुओं, एल्यूमिनियम छोड़ के सारे बर्तनों का प्रयोग करो। एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करोगे तो आपके बच्चे वही बर्तन में खाएंगे, वही बर्तन में बनेगा। तुम्हारी बेटी के अंदर गर्भाशय डैमेज होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के संयोग से जब बच्चे का प्रोसेस होता है तो पुरुष का स्त्री के गर्भ में जब तेज स्थापित होता है तो स्त्री के भीतर जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने वाले जो शक्ति चाहिए वो सब डैमेज हो चुकी होती है एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करने से और बना के खाने से। इसलिए लड़की के लिए नुकसानदायक है, लड़कों के लिए भी नुकसानदायक। अपने बेटों को, यदि आप अपने बेटों को नपुंसक बनाना चाहते हैं
तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खवाना, और यदि नपुंसक नहीं बनाना है तो फिर आज ही सारे बर्तन खत्म कर देना एल्यूमिनियम के, कभी खरीदना मत। पहले तो ये समस्याएं ना के बराबर थी, आज ये समस्याएं 10% से ज्यादा हैं। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे ही नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है? दूसरी बात, एल्यूमिनियम का बर्तन तो पहला है, पहला कारण क्या है? एल्यूमिनियम का बर्तन। दूसरा कारण, हमारे यहां विवाह के पहले होना चाहिए ब्रह्मचर्य। कौन 4 आश्रम में पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य। पहले लड़का और लड़की दोनों पूरी शादी के पहले तक ब्रह्मचारी रहें, अपने शरीर की एनर्जी को अपने भीतर रखें। आजकल क्या हो रहा है, शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है इससे? जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिव इन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। चूंकि आप लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य का पालन तो करो, पालन ही नहीं हो रहा है। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे हैं। जब जहां देखो जहां वहां लिव इन ही चल रहा है, जहां मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। क्या है ये सब? इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए ध्यान रखो इन बातों का कि हम आहार विहार अच्छा लें। अब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, खान पान भी तो बिगड़ गया। पहले के खान पान शुद्ध था, तो अच्छा खान पान। पहले के लोग घी पीते थे साहब, घी तो घी में ताकत होती थी। आजकल का आदमी 1 चम्मच घी नहीं पचा पा रहा है। पहले के आदमी 1 गिलास घी पीते थे। पहले के ना तभी ना 10-10 बच्चे पैदा करते थे, तो हमसे एक नहीं हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कारण सब प्रकार के हैं। इसलिए पहला ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरा खान पान बेहतर करो, एल्यूमिनियम तो बिल्कुल त्याग दो, अंकुरित अनाज खाओ और बच्चों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाओ। बेटा ब्रह्मचर्य क्या होता है? ये छोरा छोरी जो साथ में तुम रहते हो, इससे तुम अपना नुकसान करोगे और कुछ नहीं। तो क्या समझाएं मूर्खों को हम वैसे भी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने ये जानकारी सभी को दी। गुरुजी, मैं हर बार जैसे आता हूँ आपके पास में, आपसे इधर उधर के बातें करता हूँ, तो ये सवाल मैंने इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि इस समस्या से गुजरी मैं भी जूझ रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ। मैंने आज तक अभी तक आपसे नहीं मैं बताना चाहता था। जैसे आपके पास आते भी हैं, आप कहते हैं कि ऊपर भगवान पर विश्वास और नीचे डॉक्टर। मैं भी इस बात को मानता हूँ गुरुजी, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जैसे तो गुरुजी का शिष्य है और गुरुजी के वृंदावन जाता है, गुरुजी के पास भी जाता है, तो तेरी साथ में ये समस्या क्यों है? कभी उनसे अपने बारे में बात किया कर। मैं तो जबकि सब जानता हूँ कि मैं नहीं, मैं मेरे गुरुजी जो है वो बहुत ऊपर की चीज़ है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मंत्र देंगे या मतलब कुछ ऐसा। कितने साल हो गए आपको विवाह के? मेरी शादी को गुरुजी लगभग 9 साल हो चुके हैं जी। तो मैं अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो मैं वैसे संतुष्ट हूँ अपने जीवन में। अब गुरुजी कृपा से, ठाकुर जी की राह धराने की मेरी तो सब इच्छाएं जो है मैंने अपनी ख़त्म कर ली है। मैं अपने जीवन में खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कहते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैंने कहते हैं कि आपकी बार जाएगा तो गुरुजी से अपने बारे में कुछ पूछ के आना। उसमें रिश्तेदार भी हैं, सभी आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग हैं। तो मैंने कहा तो गुरुजी मैं आपके माध्यम से उन सबको क्या कहूँ ना, क्या जवाब दूँ, आप बता दीजिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को जी। आज ही आप जाके भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान आए हैं ना जी, उनसे प्रार्थना करना। भगवान सबको सब कुछ देते हैं तो आपको भी देंगे। आप भागवत सुनते हो, वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ जी। आप भागवत जी की शरण में हैं, भगवान के आश्रित हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ कि आपको भगवान के चरणों में प्रार्थना करते ही
आपके घर में उत्सव होगा, भगवान कृपा जी करें। जी ठीक है गुरु जी, राधे राधे।